इंग्लिश बिगनर्स के दूसरे लेसन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जाना कि अपने बारे में बातें कैसे करनी है, अपने बारे में कैसे परिचय देना है, लेकिन इससे आगे भी बात करनी हमें आनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आगे बात कैसे स्टार्ट करनी है। व्हाट वी लर्न, आज मैं आपको क्या सिखाऊंगी, आप लोग क्या सीखने वाले हैं। हाउ टू से योर एज, अपनी एज के बारे में आप कैसे बताएंगे कि हमारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है, कैसे किसी से पूछेंगे कि आपकी एज क्या है। सेकंड, हम जानेंगे यूजिंग द वर्ब टू बी के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा वर्ब यूज़ करना है। थर्डली जो हम जानेंगे हाउ टू से वेयर आर यू फ्रॉम, कैसे कहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे पूछेंगे किसी से कि आप कहाँ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे जो इसमें पढ़ने वाले हैं की लैंग्वेजेस, अगर कि हम बात करें की लैंग्वेजेस की, तो की लैंग्वेजेस में फर्स्टली हमारा आता है यूज़ द वर्ब टू बी टॉक अबाउट योर एज इन इंग्लिश। जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं, जब हम अपने बारे में इंग्लिश में बातें करते हैं और अपनी एज के बारे में पूछते हैं या एज के बारे में हम बातें करते हैं, तो कैसे बात करते हैं। फर्स्टली जो चीज़ होती है हाउ ओल्ड, लड़की पूछ रही है बॉय से, पूछती है कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तो लड़का कहता है आई एम 25 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर ओल्ड। इसमें क्या है, आई एम क्यों लगाया है, एम मीन्स ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे टू बी। चैलेंजेस विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के साथ में, क्योंकि आई के साथ में ऑलवेज एम आता है, तो इस वजह से यहाँ पे एम यूज़ हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हाउ टू सब्जेक्ट। अब मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब्स यूज़ किए हैं, मैंने कुछ यूज़ किए हुए हैं, आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। तीन के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगी। आई के साथ में हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ में हमारा यूज़ होता है एम। यू के साथ में यूज़ होता है हमारा आर, यू आर। और ही, शी, इट, इसके साथ में हमारा जो टू बी वर्ब यूज़ होता है इज़ का यूज़ करते हैं। और वी और दे के बारे साथ में हम यूज़ करते हैं आर का। लेकिन जो 25 ईयर्स है ये एज इट इज़ रहेगा। अगर हम किसी से पूछते हैं या किसी को बताते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो आई के साथ में एम का यूज़ होगा। अगर हम बोलते हैं तुम 25 ईयर ओल्ड के हो, तो यू आर 25 ईयर ओल्ड्स। नेक्स्ट, अगर ही, शी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का है ही और लड़की है तो शी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे ही, शी, या फिर ही इज़ 25 ईयर ओल्ड्स। अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनके लिए यूज़ करेंगे दे या फिर वी। जब हम हमारी बात कर रहे हैं, हम 25 ईयर्स, जैसे 2-3 लोग हैं, अगर हम बोलने लग जाएं कि हम 25 ईयर ओल्ड के हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, वी आर 25 ईयर ओल्ड्स। इज़ इट क्लियर। ये थे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स और टू बी वर्ब्स जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब जो हमारे ये वर्ब्स होते हैं, दीज आर प्रोनाउन सब्जेक्ट और दीज सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस होते हैं ये प्रोनाउंस होते हैं। दे, ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, इस वजह से इनके साथ में क्या लगता है, आर का यूज़ होता है। वर्ब चेंजेस क्या होता है, ये वर्ब जो चेंज होंगे वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया है, आई अगर सब्जेक्ट है तो एम का यूज़ होगा, यू अगर है तो आर का यूज़ होगा, ही, शी या फिर इट है तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, और अगर वी या फिर दे है तो हम आर का यूज़ करेंगे। लेकिन 25 ईयर ओल्ड एज इट इज़ रहेगा। क्लियर, क्योंकि ये एज है, एज आप कोई भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ टू फॉर्म सेइंग योर नेम, अब अपने बारे में अपना नाम कैसे बताएंगे। जैसे 2-3 लोग खड़े हैं, अब मैं पूछने लग जाऊँ इसका नाम क्या है, ये जो लड़की है इसका नाम क्या है, तो मैं कैसे बताऊँगी आपको, मैं बताऊँगी यहाँ पे रिया इज़ 7 ईयर ओल्ड, रिया इज़ 7 ईयर ओल्ड। और अगर मैं बात करूँ लड़की की बात करूँ, अगर मैं दोनों की बता रही हूँ, दोनों ही 7 ईयर्स ओल्ड के हैं, तो मैं कैसे बताऊँगी कि दोनों, तो यहाँ पे हम इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। हाउ, क्योंकि यहाँ पे दो की बात हो रही है, रिया एंड आर 7 ईयर ओल्ड। कैसे बोलेंगे हम, रिया एंड आर 7 ईयर ओल्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसकी मदर की अगर हम बात कर रहे हैं, इस बच्ची की मदर की एज क्या है पूछेंगे, तो हम इसमें कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हर मदर इज़ 44, हर मदर इज़ 44। यहाँ पे हम ईयर ओल्ड्स को बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने एक बार बोलना है। कोई भी हमसे पूछता है लड़की कितने साल की है, तो कैसे बताएंगे, रिया इज़ 7 ईयर्स ओल्ड। और अगर मैं इसकी भाई की बात करूँ, ब्रदर की बात करूँ, रिया एंड आर 7, कैसे कह सकती हूँ, रिया एंड आर 7, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, ये दोनों 7 साल के हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, रिया एंड आर 7। अगर मैं इसकी मदर की बात करूँ, इसकी मदर की क्या एज है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हर मदर इज़ 44, तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको, हर मदर इज़ 44। क्लियर, ऐसे बताते हैं हम किसी की भी एज के बारे में।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आता है वोकैबुलरी नंबर्स। वोकैबुलरी नंबर्स जब हम इसमें वोकैबुलरी में यूज़ करते हैं कि कितने साल के हैं कितने के नहीं हैं, तो हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे। लाइक अगर 1 है तो 1 को कैसे करेंगे, अब मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बेटर तरीके से आ पाएगी। मैं बेटर तरीके से इसकी वोकैबुलरी करना आपको बताऊँगी। जैसे कि 1 को हम क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बोलना है। 4 को क्या बोलना है, 4 आर नहीं बोलना है, यहाँ पे हमें बोलना है 4। क्या बोलेंगे, 4 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं बोलना है, 7 बोलना है, 7 8 9 10, 10 बोलना है, 10 नहीं बोलना है। अब आता है हमारा 11, तो 11 को हम 11 ना बोल के 11 बोलेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे स्ट्रेस का यूज़ हो रहा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसमें हम स्ट्रेस देते हैं नाम को। जब हम नाम बोलते हैं माय नेम इज़ सलोनी, तो हम माय नेम इज़ को तो शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन जब भी हमारा नाम आएगा, किसी भी नाम के बारे में बातें करेंगे तो स्ट्रेस देंगे और अब जाएगी हमारी वॉइस। ऐसे ही इसमें होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 जो है हमारा, यहाँ पे क्या है, जो 11 वर्ड है, 11 में हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर मैं 11 की बात करूँ तो 11 तो हम शॉर्टली जल्दी से बोलेंगे, 11 भी ऐसे ही बोल देंगे। सॉरी, इसमें हम 13 की बात करें, 30 तो ऐसे ही हो जाएगा, शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन टीन में हम अपनी वॉइस जो होगी उसको अप करेंगे, ओके, और इसको रेज करेंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आता है 20 या फिर 21 30 40 50। तो हम इसमें कैसे बोलेंगे, इसमें जो हम रेज करेंगे वॉइस को, इसमें हम अपर वाले जो सेशन है इसको रेज करेंगे और टी को हम सडन बोल देंगे अचानक से। कैसे, 20। अब ऐसे ही हमारे नेक्स्ट आ जाएगा कैसे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 को कैसे बोला हमने, टी को हम जल्दी से पढ़ेंगे। जैसे ये वाले हमारे टीन, जितने भी टीन्स होते हैं जिसमें हम TEN होता है, TEEN होता है, तो उसको हम लॉन्ग में रेज करके पढ़ेंगे। लेकिन जितने भी हमारे 40 50 60 70 80 90 20 ये वाले जितने भी होते हैं, जैसे कि 0 3 30 30 40 40, तो हम TY को सडन पढ़ेंगे अचानक से, ओके, शॉर्ट साउंड आएगा इसमें। इज इट क्लियर। तो ये थे हमारे वर्ड्स। अब अचानक से आप लोग भी प्रैक्टिस करें। अब मैं और एक बार प्रोनाउंस करती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड लास्ट 30। क्लियर। नेक्स्ट जो होगा हमारा वोकैबुलरी नंबर्स, मैंने अभी बताया था 30 को कैसे पढ़ेंगे हम। वोकैबुलरी नंबर्स हैं ये हमारे, कैसे, जैसे कि 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 These are the vocabulary numbers जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है, तो आप इसमें ऐड ऑन करेंगे और अपनी vocabulary numbers को और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेसेस किस में देना है और किस में नहीं देना है। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेस द करेक्ट लेवल। करेक्ट लेवल में हमें इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि हम उसमें स्ट्रेस दें। अब ये सिलेबल क्या होता है, ये इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिलेबल मीन्स व्हाट, सिलेबल मीन्स अगर हमारी जो चिन्ह होती है कितनी बार ड्रॉप होती है। एक तो हम इससे अपने सिलेबल का पता करते हैं कि सिलेबल्स कितने हैं, और दूसरा जो पता करते हैं कि उसमें कितने हमारे वोवेल्स होते हैं, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि सिलेबल्स कितने होंगे। अगर 3, जैसे 3 है तो 3 में कितने सिलेबल है, 1 3, तो इसमें कितना हम लोग साउंड दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, 3। अगर हम बात करें 13 की, 13 आई है यहाँ पे और टीन डबल ई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 13। तो यहाँ पे हमने एक बार स्ट्रेस दिया, टीन पे हम लोग एक बार स्ट्रेस देंगे, 13।
नेक्स्ट हमारा होता है 30, इसमें भी 2 है, ओके 30, 2 syllables। 2 बार हमारी 2 बार जो चिन्ह है वो ड्रॉप डाउन होगी, जितनी बार हमारी चिन्ह जो ड्रॉप डाउन होती है उसको बोलते हैं हम syllable। तो जितने भी syllable होंगे उस पर हमें स्ट्रेस देना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेसेस। लास्ट लेवल हमारे अगर मैं बात करूँ, लास्ट लेवल क्या था इसमें? लास्ट लेवल इज स्ट्रेस्ड। 13, 14, 15, 16, सी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 30। फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस देंगे 30। सी मैंने बताया था फर्स्टली लेवल पे हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेस करेंगे, और जो लास्ट वाला होगा उसको हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे। 40, 50, 60, 70, 80, 90। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेइंग वेयर आर यू फ्रॉम। ये थे हमारे कुछ वोकैबुलरी नंबर्स जिसके बारे में हमने सीखा। अब हम जानेंगे कि कहाँ कैसे बताएंगे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, तो कैसे बोलेंगे। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग वेयर आर यू फ्रॉम। बहुत सारे तरीके होते हैं जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। पहले हम कैसे बोल सकते हैं? फर्स्टली ये जो गर्ल है वो ऐसे बोलती है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो लड़का क्या बोलता है? आई एम फ्रॉम स्पेन, आई एम फ्रॉम स्पेन, मैं स्पेन से हूँ। तो ये कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे हम ही इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ? ही इज़ फ्रॉम स्पेन। तो ही के साथ पे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू बी वर्ब चेंज हो जाता है। तो आई है इस वजह से यहाँ पे एम आया हुआ है, और अगर ही होता तो यहाँ पे इज आ जाता। हाउ? टू बी वर्ब चेंज विद द सब्जेक्ट। टू बी वर्ब जो होगा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि वेयर के साथ में। वेयर इज अ क्वेश्चन वर्ड। वेयर क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर प्लेस। कहाँ से है, कहाँ के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेयर। क्लियर हो गया? तो जो गर्ल पूछती है वेयर आर यू फ्रॉम, लड़का कहता है आई एम फ्रॉम स्पेनिश, आई एम फ्रॉम स्पेनिश। नेक्स्ट, सेइंग वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट नेशनलिटी आर यू, आपकी नेशनलिटी क्या है। ओके तो लड़की कहती है व्हाट नेशनलिटी आर यू, नेशनलिटी क्या है? आई एम स्पेनिश, मैं स्पेनिश हूँ। जैसे कि हम बात करेंगे मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। हु आई एम, व्हाट माई नेशनलिटी, माई नेशनलिटी इज़ आई एम इंडियन। नेशनलिटी क्या है? मैं इंडियन हूँ। मैं कहाँ से हूँ? मैं इंडिया से हूँ। तो ये हो जाएगा कंट्री बताइए और फिर नेशनलिटी बताइए। वो बताइए कंट्री कि आप कहाँ से हैं, तो स्पेन से है और उसकी नेशनलिटी क्या है? स्पेनिश। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम स्पेनिश, ये बताया इसने। कंट्री, कंट्री यू बिलोंग, आप कंट्री कौन सी होगी जिससे आप बिलोंग करते हैं। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कुछ कंट्रीज़ के नाम है, जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। कंट्री कैसे हो जाए? हाउ टू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। सब्जेक्ट टू बी आई एम इंडियन, इंडियन क्या है? नेशनलिटी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्री के बारे में बताया हुआ है कि आप कंट्री क्या है? आई एम फ्रॉम इंडिया और अमेरिका, आई एम फ्रॉम अमेरिका। नेशनलिटी की अगर मैं बात करूँ, आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नेशनलिटी। कुछ नेशनलिटीज़ हैं यहाँ पे और कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में मैं बताऊँगी हाउ टू फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट क्या हो जाएगा? आई एम अमेरिकन, क्या हो जाएगा? नेशनलिटी अमेरिका से है तो आई एम अमेरिकन। अगर वो ब्रिटिश से है तो क्या हो जाएगा? ही इज़ ब्रिटिश। ऐसे नहीं होगा ब्रिटिशियन, नो इट्स रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ ब्रिटिश। शी इज़ ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलेंगे? शी इज़ ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ये कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। देयर आर जापानीज़, कहाँ से है ये? जापान से है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम जापानीज़। दे आर जापानीज़। वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन हैं, तो कैसे बोलेंगे? वी आर इंडियन। ही इज़ फ्रेंच, कहाँ से है वो? फ्रेंच से है, तो क्या बोलेंगे? ही इज़ फ्रेंच। ओके ये थे हमारे कुछ नेशनलिटीज़ जिनके बारे में हमने जाना। आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें ए ऐसे ही लगेगा लास्ट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू फॉर्म इंडिया। इंडिया को क्या बोलेंगे हम? इंडिया को बोलेंगे हम इंडियन। कनाडा को क्या बोलेंगे? कैनेडियन। अब हमारा क्या होता है? चाइना, तो चाइना को क्या बोलेंगे हम? चाइनीज़।
फोर्थ हमारा कोरिया, कोरियन बोलेंगे। नेपाल को बोलेंगे हम नेपालीज, और एशिया को बोलेंगे एशियंस। अब फिर सऊदी अरेबिया को क्या बोलेंगे हम, अरब। ये हमारी नेशनलिटीज़ थी जिनके बारे में मैंने बताया। ये इंडिया के रहने वाले, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, इंडियंस। कनाडा में जो रहते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, कैनेडियन। चाइना में जो रहते हैं चाइनीज़। कोरिया में जो रहते हैं कोरियन। नेपाल में नेपानीज़। एशिया में एशियन। सऊदी अरब में अरब। क्लियर हो गया। ये थे हमारे पॉइंट्स। अब कुछ सेंटेंसेज हैं आपके लिए जो आपको बनाने हैं, बिग 12 सेंटेंसेज, करेक्ट सेंटेंसेज। आई एम इंडियन, बता देती हूँ मैं। आई एम इंडियन कैसे बोलेंगे इसमें, आई एम इंडियन, यू आर इंडियन। 12 सेंटेंसेस बन जाएंगे इजीली। आपका ये टास्क है कि आप 12 सेंटेंसेस इसमें बनाएं। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।